नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर्स जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि हाल ही में हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और आप भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे डेली के वीडियोस अपडेशन आपको मिलते रहें। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है, यूरेनस, नेपच्यून, बुध और मंगल। तो इनमें से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी, मतलब जो सूर्य से जितनी ज़्यादा दूर वो उतना ज़्यादा ठंडा। तो यूरेनस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यूरेनस सौर मंडल का वह ग्रह है जो सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से वह उपकरण कौन सा है जो भूकंप की तीव्रता को मापता है। तो वह उपकरण जो भूकंप की तीव्रता को मापता है, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ, माफ़ करिएगा, रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल जो है यह भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इनमें से कौन सा लेख या कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 21 ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 से शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया बंदरगाह है हल्दिया पोर्ट। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हल्दिया बंदरगाह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। उस द्वीप का क्या नाम है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कच्चा थीवू द्वीप। उस द्वीप का नाम है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो थे सीडी देशमुख। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई थी, यानी कि राज्य के रूप में वह सामने आया था। तो मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई थी 21 जनवरी 1972 को। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। तो न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन B10। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B10। नेक्स्ट है, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करता है। तो माध्यम के तापमान में अगर वृद्धि होती है तो ध्वनि की गति बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। माध्यम के तापमान में वृद्धि से ध्वनि की गति बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, चूहों को मारने के लिए निम्न में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। चूहों को मारने के लिए इनमें से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड नाम के रसायन का प्रयोग चूहों को मारने के लिए किया जाता है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उनकी राजधानी दी गई हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल जोड़ा का चयन करना है। तो यहाँ पर भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ हैं, तो आपको इनमें से बेमेल जोड़ी का चयन करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ना कि लखनऊ। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, असम दिसपुर, लक्षद्वीप कवारती और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। लखनऊ की जगह भोपाल होगा। पृथ्वी की आयु की गणना किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग करके की जाती है। तो पृथ्वी की आयु की गणना जो है यहाँ पर समस्थानिक में कार्बन के समस्थानिक के रूप में की जाती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन के समस्थानिक का प्रयोग करके पृथ्वी की आयु की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा। कौन सा वायसराय भारतीय रेलवे का जनक कहलाता है। तो लॉर्ड डलहौजी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी भारतीय रेलवे के जनक कहलाते हैं।
अगला क्वेश्चन है कौन सी चिली की मुद्रा है? चिली देश की मुद्रा का नाम क्या है? तो चिली देश की मुद्रा का नाम पीसो है, पैसो। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में 1857 के विद्रोह के नेता बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। वह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता हैं। इनमें से कौन है जिन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा HP ब्लोवात्स्की। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। थियोसोफिकल सोसाइटी के नेता हैं, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार इनमें से किसने किया था? राइट आंसर क्या है? तो प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। निम्न में से कौन से तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद रहते हैं? तो हवा में प्रमुख अनुपात में मौजूद तत्व इनमें से नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इन तत्वों में से नाइट्रोजन तत्व जो है हवा में एक प्रमुख अनुपात के रूप में मौजूद रहता है। निम्न में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का उत्पादन यहाँ की प्रमुखता है? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और थाईलैंड में रबर की उत्पादकता होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है? चट्टान में जो उत्तल तल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उसे हम एंटी लाइन के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो शुतुद्री। ऑप्शन नंबर डी शुतुद्री सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम है। अगला क्वेश्चन है इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? तो इटली की राजधानी रोम जो है यह टाइबर नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर टिबर प्रश्न का सही उत्तर है बी। इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के तट पर है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। यह सिद्धांत है पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिस पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। अगला क्वेश्चन है गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? या इसको हम लाल सड़ांध रोग भी बोलते हैं। लाल सड़ांध रोग में गन्ने का जो होता है कौन से कवक के कारण होता है? तो यह होता है कॉलेट्रोटिचम फॉल्कम। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गन्ने की लाल सड़ांध रोग का कारण कॉलेट्रोटिचम फॉल्कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? तो न्यूजीलैंड की खोज करने वाला सबसे पहला यूरोपीय यात्री हाबिल तस्मान था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है हाबिल तस्मान न्यूजीलैंड की खोज करने वाला यूरोपीय यात्री। अगला प्रश्न है भारत में रबी के मौसम में निम्न में से कौन सी फसल काटी जाती है? भारत में रबी के मौसम में इनमें से कौन सी फसल काटी जाती है? तो गेहूं की फसल। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में रबी के मौसम में गेहूं की फसल मुख्य रूप से काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ खिड़कियों में से किस फाइबर का प्रयोग करते हैं? बुलेट प्रूफ खिड़कियां जो होती हैं उसमें किस फाइबर का प्रयोग करते हैं? तो पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ खिड़कियों में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बुलेट प्रूफ खिड़कियों में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इनमें से कौन से प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आशा पूर्णा देवी जी को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? इनमें से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा माल और सेवा कर जो है यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रकाश का प्रकीर्णन वह घटना है जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है।
अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखक अरुंधति राय जी हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की थी? तो भारतीय संविधान के संशोधन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की थी। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जल डमरू से जुड़े हुए हैं? तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर ये जो हैं फ्लोरिडा के जल डमरू से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर फ्लोरिडा सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की पिच जो है यह आवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, आवृत्ति पर निर्भर करती है। टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? टेलीग्राम के संस्थापक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पावेल ड्यूब्रोव हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, टेलीग्राम के संस्थापक पावेल ड्यूब्रोव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। यहाँ पर बांध परियोजना और वो नदी संबंधित परियोजनाओं का नाम है, तो आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, आपको पता ही है हीराकुंड बांध परियोजना जो है महानदी पर बनी है, उड़ीसा राज्य में है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है यह परियोजना कृष्णा नदी पर बनी हुई है। राणा प्रताप सागर परियोजना यह चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में भी इस परियोजना का लाभ है। सलाल परियोजना जो है यह चिनाब नदी पर बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो सौरमंडल में शुक्र ग्रह को जो है भोर का तारा कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में बी.आर. अम्बेडकर जी को जाना जाता है। नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त करते हैं? तो नीले रंग का कांच जो है यह कोबाल्ट ऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाकर प्राप्त किया जा सकता है। कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू को जोड़ती है? तो सेतु समुद्रम परियोजना जो है मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू को जोड़ती है। कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? तो कला और संगीत से संबंधित जो है यह उपवेद है गंधर्व वेद राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर गंधर्व वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की थी? तो रेने लेनेक ने। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, रेने लेनेक नामक वैज्ञानिक ने स्टेथोस्कोप की खोज की थी। इनमें से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? तो नील नदी का उद्गम जो है विक्टोरिया झील से होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड जो है यह पुणे में स्थित है। नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पादन के बढ़ावा देने के लिए बढ़ाने पर केंद्रित है? तो नीली क्रांति मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्रित है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है? तो एस्ट्रा नाम की मिसाइल है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का आपका वीडियो टेस्ट सेट पेपर। आगे की सीरीज़ नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।